इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता है, ये भी अधिवक्ता है, भाई साहब भी अधिवक्ता है। तमाम प्रकार के हैं इनके यहाँ लोग आते हैं, किसी की ज़मीनी विवाद रहती है। आज इनसे हम बात करने वाले हैं। एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, नोएडा ज़िले का है, जो सीमा हैदर करके है। बिना वीज़ा और पासपोर्ट के नेपाल के रास्ते से पबजी द्वारा उसको प्यार होता है। उसके बाद 4 बच्चों को लेकर अपने पहले पति को छोड़कर नोएडा चली आती है, उत्तर प्रदेश के नोएडा ज़िले में, जो भारत का एक राज्य है। आपको बता दूं, वो रहने वाली जो सीमा है वो पाकिस्तान की रहने वाली है। अब इनसे जानकारी लेते हैं, पूछते हैं इनकी क्या राय है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी क्या राय है सर, जिस तरीके से सीमा बिना वीज़ा और पासपोर्ट को भारत में आई और अचानक प्यार हो जाता है और 4 बच्चों को लेकर चली आती है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई हैं, उनका आना ये तो गलत था। आना था उनको, अगर उनको पबजी खेलते हुए अगर किसी पुरुष इंडिया से अगर प्यार होता है तो वीज़ा, वहाँ की जो तलाक, जो वहाँ का मुसलमान कंट्री से जो उनका धर्म में तलाक वाला शब्द होता है, अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को बता के बाई इज्जत जिसको कहते हैं, महिला के बहुत बड़ा मतलब रोल होता है इस संसार को चलाने के लिए। वो अगर इंडिया आना चाहती थी तो अपने माँ बाप को बता के डायरेक्ट इंडिया के गवर्नमेंट से वो परमिशन लेके उनको क्या कहते हैं इंडिया में आना चाहिए था। ये उनका गलत निर्णय था, जो बॉर्डर होते हुए नेपाल के रास्ते से नदी के किसी भी तरीके से उन्होंने अगर इंडिया में प्रवेश किया है, ये तो यहाँ के आम जनता और प्लस मैं विरोध करता हूँ। जी, ये बताइए, आपको ये नहीं लगता कि खुफिया एजेंसी भी हो यहाँ की बात बता सकती है वहाँ पर? हाँ, ये तो हम इस पे पूरा भरपूर रूप से शक कर सकते हैं। हो सकता है पाकिस्तान का कोई इसमें साजिश हो, और प्लस इंडिया के जो रूल और रेगुलेशन है उसके अंतर्गत ये गलत किए हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान इनको जासूस के रूप में भेजा हो, मुझे इस पे संदेह है। और सीमा हैदर के बारे में मैं ये कहूँगा कि इंडिया की गवर्नमेंट या जो यहाँ की इंटेलिजेंट सर्विस होती है, इस पे पूर्ण रूप से इनके ऊपर निगरानी करती रहे। जी, जैसे 4 बच्चों को छोड़कर 4 बच्चों को अपने साथ लेकर आती है और अपने पति को छोड़ देती है। मीडिया कर्मी जब उससे बात करते हैं तो कहती है कि मुझे पबजी द्वारा प्यार हो गया है, और प्यार करने वाला व्यक्ति का नाम है सचिन। तो क्या आपको लगता है सचिन का भी तो कुछ इसमें रोल हो सकता है? यहाँ का कुछ बात पाकिस्तान में बताया, इससे कोई घटना भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। सचिन मुझे तो देखने में गरीब लगता है। ऐसा ना हो कुछ इनको लालच दिया गया हो, ISI के माध्यम से, लालच के माध्यम से कुछ इंडिया का यहाँ से रिपोर्ट भी लेता होगा वो। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के जो कार्यशैली है, उनको कार्यशैली किसी बॉर्डर जैसे चीन हो गया, भारत, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनकी जो कार्यशैली पे काफ़ी उनको बुरा लगता है। ऐसा ना हो कि गरीब के माध्यम से कुछ हमारे भारत के जासूस करने के लिए कुछ मोटिवेशन किया गया है। मैं तो इस पे कहूँगा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए, जांच किया जाए। जी, और प्लस अगर मिले तो इनको कड़ा सा कड़ा संदेश दे के इनको जेल में भी डाला जाए, वहाँ के गवर्नमेंट के माध्यम से लेके। जी, क्योंकि अगर यहाँ की महिला पाकिस्तान गई होती तो उसके साथ तमाम प्रकार की कार्रवाई होती है। अभी आप बीच में देखिए, मछली शहर के मछुआरे थे जो मछली मारने से सीमा क्रॉस कर दिए थे, जिसमें से एक अभी आया है, बाकी और लोग नहीं आए, वहाँ जेल में बंद है। तो यहाँ की प्रशासन को भी कार्रवाई करना चाहिए था। बिल्कुल, इसके लिए मैं अपने गवर्नमेंट या अपने जो भी सरकार जो इंटरनेशनल होते हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूं अपने माध्यम से कि जो पाकिस्तान से लोग आए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी करके, जैसे वहां पे अपने लोगों के लिए कड़ा रुख अपनाते हैं, वैसे उन लोगों के लिए भी हम लोग कड़ा रुख अपनाएं, ताकि वो सबक सीखे, फिर दोबारा में ऐसा इंडिया में कभी ऐसा गलती न करें, या आम जन मानस के लिए कोई घातक न हो। सचिन कहता है कि मुझे पबजी से प्यार हुआ। फिर क्या आपको लगता है कि गेम के माध्यम से या तो कोई राजनीति हो गया या तो कोई बात होगी? सचिन की बात पे मैं कहना चाहता हूँ, पबजी जब हमारी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए थे, तब 2019 में पबजी का ये खेल जो था चीन के माध्यम से था, इसको बंद करा दिया गया। ये तो मैं बात इसको गलत मानता हूँ, ये गलत है जी, सारा ये गलत है। इस पे मुझे शक है सीमा हैदर और सचिन के ऊपर जी। देश के प्रति ये लोग गद्दार मुझे लग रहे हैं जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितिन कुमार पाल, एडवोकेट जी, मड़ियाहू तहसील। जी सर।
आपकी क्या राय है सर? आप भी लगातार तमाम आपके यहाँ क्रिमिनल तमाम प्रकार की समस्याएं आती है, इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, सीमा हैदर जो हैं वो तो इलीगल तरीके से इंडिया में दाखिल हुई हैं, ये आप हम सभी जानते हैं। और मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा चूक लग रही है सुरक्षा एजेंसियों की कि नेपाल बॉर्डर को इतना कमज़ोर क्यों रखा गया है कि कोई भी किसी तरह के से यहाँ पर आ जा रहा है तो शक के दायरे में तो हो ही रहा है। अगर उसको आना ही है तो अपना वीज़ा लेकर के जो है लीगल तरीके से आ जाए वो, लेकिन वो जो है पहले यहाँ पाकिस्तान से अपना मकान वगैरह बेच करके दुबई जाती है, फिर दुबई से वो फ़्लाइट से जो है नेपाल में आती है, नेपाल में लोग रहते हैं, फिर उसके बाद दोनों साथ में यहाँ दाखिल होते हैं। तो यहाँ न कहीं सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक होती है नेपाल बॉर्डर पर, जिससे पाकिस्तानियों को भारत में घुसने के लिए काफ़ी आसानी हो रही है। अब आज एक सीमा हैदर आ गई है, उसको पता चल गया, लेकिन पता नहीं कितना सीमा हैदर और कितने हैदर आए होंगे यहाँ पर। ये एक सवाल सरकार की सुरक्षा तंत्र पर बहुत बड़ा पड़ता है, इस पर सुधार होना चाहिए और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए। और सीमा आई है कहाँ पर? नोएडा में। नोएडा से दिल्ली कुछ 100 किमी की दूरी पे और वहाँ से अयोध्या कुछ 100 किमी की दूरी पे। दोनों जो पॉइंट हैं, आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अयोध्या, इस समय विश्व स्तर पर इसका जो है बोलबाला हो रहा है। आप हम सभी जानते हैं कि इस समय राम मंदिर का निर्माण बहुत ज़ोरों से चल रहा है। हो सकता है कि वहाँ के इनपुट के लिए सीमा आई हो सकता है वो जासूस हो सकता है वो जासूस ना भी हो, लेकिन इस तरह से कहीं आना पूरी तरह से इलीगल है। जबकि जो देशों के बीच कानून होते हैं उसका पालन हमें आपको करना चाहिए। वीज़ा वगैरह लेकर के आप किसी भी देश में आ जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बॉर्डर क्रॉस करके अगर गलत तरीके से घुस रहे हैं तो शक के दायरे में तो आना ही है। अभी सीमा हैदर को ATS उठाकर ले गई है, उनसे पूछताछ कर रही है और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से काफ़ी सारी बातें सामने आ रही हैं। तो देखिए उसकी रिपोर्ट जब फाइनल आएगी तो वहाँ पर क्या रिपोर्ट निकलता है, अब ये न्यूज़ वाले ज़रूर बताएंगे इसको। लेकिन सर ये आपको बता दें कि इस तरह से हमारे देश में कोई आए, ये देश धर्मशाला नहीं है। 7 करोड़ रोहिंग्या बस गए हैं बंगाल में, आज बंगाल जल रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। उसी तरह से ये अगर इस तरह से आते रहेंगे, पाकिस्तानी, अफ़गानी हो गए, चाइनीज़ हो गए, तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ का सिस्टम क्या करेगा? हम तो जो है ऐसे ही हो जाएगा, मारे जाएंगे। ये लोग आकर के यहाँ पर बसते चले जाएंगे तो हमारे यहाँ के जो मूल निवासी वो कहाँ जाएंगे? और तमाम सरकारें उनको जो है आधार कार्ड दे रही हैं, निवास दे रही हैं, रहने के लिए घर दे रही हैं। क्या ये सही है? मैं इस प्रश्न भी कर रहा हूँ अपनी बातों के जरिए। क्या ये सरकार को शोभा देता है कि विपक्ष आज इतनी घटिया राजनीति कर रहा है कि रोहिंग्याओं की वकालत कर रहा है? कहीं कोई बात हो रही है, सेक्युलरिज्म की बात घुसेड़ दे रहे हैं। अभी आप जो है एक घटना सुने होंगे, यूट्यूब पे मैंने देखा था, एक लड़की स्कूल में बिंदी लगा के गई थी, तो वहाँ जो है उसके टीचर ने उसको बहुत जलील किया बच्चों के सामने, परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। और कोई बुर्का पहन के जाता है तो उसको क्वीन बोलते हैं, रानी बोल रहे हैं, शेरनी बोल रहे हैं। क्या ये सही है? सीमा हैदर तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ जो बैठे लोग हैं वो हमारे अपने ही नहीं हो पा रहे हैं। जो अपने हैं वो पता नहीं कितना लोगों के ऊपर सेकुलरिज्म का भूत चढ़ गया है, वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, धर्म, देश सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। ना हो कि आपसे यही मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे जिस तरीके से अचानक आती है उसके बाद हिंदू वेशभूषा हो जाता है, जिस तरीके से हिंदू की महिलाएं जो रीति रिवाज है उस तरीके से लिपस्टिक और सिंदूर तमाम प्रकार की, क्या आपको नहीं लगता कुछ इसमें षड्यंत्र होगा? देखिए पूरी तरह से वो प्लान करके यहाँ आई है। अब हो सकता है वो कुछ सच में वो आई है सचिन के प्यार के लिए, या तो उससे किसी साजिश के तहत यहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि उसने जो है सनातन धर्म अपना लिया है। वो कहती है कि मैं हिंदू हो गई, मैं प्याज लहसुन मांस वगैरह नहीं खा रही हूँ, और मैं जो है गंगा में भी नहा चुकी हूँ और मेरा जो है शरीर अब शुद्ध हो चुका है, मैं पूर्ण रूप से हिंदू हूँ। क्या ऐसा होता है क्या गंगा में नहाने के बाद हिंदू बन जाए? देखिए शास्त्रों की मान्यता है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप गंगा नहा लिए तो आप शुद्ध और पवित्र हो गए। आपने अपने जीवन के पिछले वर्षों में मुस्लिम धर्म का पालन किया, उसके बाद जो वो आज कुछ दिनों के अंदर अचानक से हिंदू बन जा रही है, अचानक से जो है भारत के गुण गा रही है। कुछ तो बात है।
कुछ न कुछ शक का दायरा है। बिल्कुल शक का दायरा है। जी, आखिरी सवाल है आपसे, सीमा हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जाते जाते? तो सीमा हैदर के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इस समय उसकी जो है पूछताछ चल रही है उससे। अगर वो किसी तरह से ISI की एजेंट निकलती है तो भारतीय कानून के हिसाब से उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर वह नहीं है जासूस फिर भी उसे पाकिस्तान वापस कर दिया जाए और उसके बाद वहाँ से वो अपनी प्रक्रियाएं करते हुए फिर वापस आए तो सचिन के साथ रह सकती है। लेकिन सर इस समय उसको यहाँ रहना हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। जी, मैं यही बात कहना बहुत चाहूँगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इस वक्त हमारे साथ ये अधिवक्ता साहब थे, अपनी राय बताए। फिलहाल हमारी खबर आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी खबर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।